नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आविष्कार आईएएस एकेडमी पर। मैं इंजीनियर लोकेन चौधरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत के एक ऐतिहासिक कदम के बारे में। भारतीय नौसेना को एक ही दिन में 3 युद्धपोत सुपुर्द किए गए हैं। भारत के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये कार्य किया गया। भारत की नौसेना जो है अब लगातार मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही है, क्योंकि लगातार युद्धपोतों की संख्या बढ़ती जा रही है। युद्धपोत जो कि समुद्री सुरक्षा के लिए आधार होते हैं, समुद्री सुरक्षा का एक मजबूत जो नींव है वो युद्धपोत से होती है, जो कि बहुत आकार में बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर से लेकर फ्रिगेट, कॉर्वेट्स तक हो सकते हैं। तो आज भारतीय नौसेना में जो 3 युद्धपोत शामिल किए गए हैं, उन तीनों की अपनी कार्य प्रणाली अलग है, उन तीनों के उद्देश्य अलग है, उन तीनों के को हम जिस सिस्टम में यूज करने जा रहे हैं वो सब कुछ प्रोसेस अलग-अलग है। तो इन तीनों के बारे में आज हम ए टू जेड एनालिसिस करने जा रहे हैं। ये भारतीय सेना के लिए किस लिए आवश्यक है, समुद्री सुरक्षा में हमारे लिए किस तरीके से इजाफा होगा, हमारे लिए रणनीतिक और सामरिक रूप से ये क्यों आवश्यक है। ये पक्की बात है कि जब आज ये 3 युद्धपोत सेना में शामिल किए गए हैं, तो हमारे पड़ोसी देशों में जरूर हलचल हुई होगी, क्योंकि ये दूसरा मौका है जब भारत सरकार ने भारतीय नौसेना के लिए एक ही दिन में 3 युद्धपोत सुपुर्द किए हैं। इससे पहले भी 2025 में ऐसा किया गया था। तो चलिए देखिए, आज के सेशन में इसी का एनालिसिस करते हैं, समझते हैं तकनीकी विश्लेषण के साथ में कि ये युद्धपोत जो है इनकी तकनीकी विशेषताएं क्या है और ये किस तरीके से हमारे लिए उपयोगी साबित होंगे। तो यहाँ पर जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं, तीनों युद्धपोत की हैं, तीनों अलग अलग कैटेगरी के हैं, तीनों के अलग अलग कार्य हैं। यहाँ पर आप जितनी भी न्यूज एजेंसीज हैं सभी में प्रमुखता से इसको छापा गया है। यहाँ देखिए, आप सबसे पहले आप ये ट्वीट देखिए। वेस्ट बंगाल में कोलकाता में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कमीशन 3 इंडिजिनियसली डिजाइन्ड एंड बिल्ट नेवल शिप आईएनएस दूनागिरी एडवांस स्टील्थ फ्रिगेट है ये। यानी जो दूनागिरी है वो फ्रिगेट श्रेणी का है और स्टील्थ फ्रिगेट है। फिर एक है आईएनएस संशोधक जो कि एक सर्वे वेसल है, और एक है आईएनएस अग्रे जो कि एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट है। ये तीनों जो है भारतीय नौसेना के पास अब आ चुके हैं, यानी हमारी नौसेना अब इनका उपयोग करने की स्थिति में है। दुश्मन के लिए ये एक तरीके से कहेंगे कि अगेंस्ट में काम करेंगे और हमारे लिए बहुत सुरक्षात्मक दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्व रखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ आगे चलकर हम एक एक करके बात करें उससे पहले ये समझिए कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इस प्रोजेक्ट के तहत इंडियन नेवी को लगातार मजबूती के साथ में खड़ा करने का उद्देश्य जो है वो सफल होता हुआ दिख रहा है। आप इस चीज से समझ सकते हैं कि 2025 में भारत ने 14 युद्धपोत कमीशन किए थे और 2026 में 19 वॉरशिप जो है उनको कमीशन करने का टारगेट रखा गया है। मात्र 24 महीने के अंदर किसी भी नेवी के पास में 33 नए वॉरशिप अगर आते हैं तो वो नेवी अपने आप में बहुत अच्छा फील करेगी, बहुत ज्यादा मजबूती श्रेणी में अपने को रख पाएगी। तो भारत की जो नौसेना है उसको पिछले 24 महीने में 33 युद्धपोत मिलने वाले हैं, जिनमें से 14 जहाज ये मिल चुके हैं। 2026 का टारगेट समय पर पूरा चल रहा है और आने वाले टाइम पर भी, क्योंकि ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम सीक्वेंस हो रहा है, तो ये भी पक्की बात है कि जो टाइम यहाँ पर दिया गया है उसके अकॉर्डिंग ऐसा होगा। और यहाँ पर देखिए, ये दूसरी बार है कि 3 युद्धपोत एक साथ शामिल किए गए हैं। 15 जनवरी को भी एक साथ 3 युद्धपोत नौसेना को दिए गए थे, जिनमें आईएनएस वागसीर, आईएनएस सूरत और आईएनएस नीलगिरी ये इंडियन नेवी में शामिल किए जा चुके हैं। एक साथ 3 का धमाका इस बार भी हुआ है और इससे पहले भी हुआ था। इस मौके पर मोदी जी के द्वारा क्या कहा गया वो देखिए। मोदी जी ने कहा कि भारत ने हमेशा समुद्र को सहयोग का रास्ता माना है, सहयोग का माध्यम माना है, लेकिन भारत ये भी जानता है कि शांति बनाए रखने के लिए शक्ति उतनी ही आवश्यक है। समृद्धि की रक्षा के लिए सुरक्षा आवश्यक है और भविष्य के निर्माण के लिए आत्मनिर्भरता आवश्यक है। आज आईएनएस अग्रे, आईएनएस दूनागिरी और आईएनएस संशोधक इसी भावना का प्रतीक बनते हुए भारतीय नौसेना में शामिल हुए हैं। वे उस भारत का प्रतीक हैं जो 21वीं सदी में अपनी क्षमता को पहचानता है, अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है, दुनिया के सामने गति, ऊर्जा और संकल्प से लवरेज होकर नए आत्मविश्वास व दृढ़ संकल्प के साथ लगातार आगे
बढ़ रहा है। यानी ये भारत की एक नई तस्वीर है, आत्मनिर्भर भारत की एक नई तस्वीर है, जिसमें हम लगातार हमारी समुद्री क्षेत्र की जो शक्ति है उसको बढ़ाते जा रहे हैं। युद्धपोत की संख्या बढ़ना, इसका मतलब है कि आप ब्लू वाटर कैपेबिलिटी के हकदार हो जाते हैं। यानी समुद्र में आप लंबी दूरी तक दुश्मन पर हमला करने की क्षमता विकसित करते हैं, ताकि आप पर, आपकी सेना पर, आपके लोगों पर किसी भी प्रकार का कोई भी आंच भी ना आए। इसलिए यहां पर ये चीजें कही गई हैं। अब देखो, एक एक करके हम तकनीकी विशेषताओं पर बात करें। सबसे पहले बात कर रहे हैं हम आईएनएस दूनागिरी। दूनागिरी एक फ्रिगेट है, स्टिल्थ फ्रिगेट है। स्टिल्थ का मतलब है कि एक ऐसा युद्धपोत जो खुद की स्थिति को दुश्मन से छुपाने में सक्षम होगा। यानी खुद की स्थिति को नहीं दुश्मन को दिखने देगा। दुश्मन का कोई भी सोनार है या भी कोई ट्रैकिंग सिस्टम है, इसकी लोकेशन को पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होगा। यहां पर अगर हम बात करें कि इसकी मारक क्षमता या फिर दुश्मन पर अटैकिंग जो कैपेसिटी है, तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि इस पे 8 सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल लगाई गई हैं। 32 इसमें बराक मिसाइल हैं जो सरफेस टू एयर मारक क्षमता वाली हैं। यहाँ पर जो ब्रह्मोस है वो सरफेस टू सरफेस के लिए लगाई गई है। AK-630 क्लोजिन वेपन सिस्टम है। फिर यहाँ पर देखिए गन है, जिनमें की ऑटो मेलारा 76 गन है, रिमोट कंट्रोल 12.7 मशीन गन लगाई गई है, और टॉर्पीडो यहाँ पर लगाया गया है सेना, जो कि टीएल सेना, जो कि भारत के पास में एक महत्वपूर्ण टॉर्पीडो है। और फिर इसमें रॉकेट लॉन्चर्स हैं RBU-6000, और फिर इसमें एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हमारा, जो कि ध्रुव नाम से जाना जाता है, और सी किंग हेलीकॉप्टर इसको कहा जाता है। दूनागिरी जिस क्लास का युद्धपोत है उसे कहते हैं आईएनएस नीलगिरी। आईएनएस नीलगिरी के तहत 7 युद्धपोत डेवलप किए गए हैं। इन सभी का वजन जो है वो लगभग 6700 टन के आसपास है। ऑलमोस्ट सबका वजन एक जैसे, क्योंकि श्रेणी एक है। यहाँ पर इसका एग्जैक्ट वजन 6700 टन है। हमारे पास में एक पहले क्लास थी जिसका नाम था आईएनएस शिवालिक। शिवालिक क्लास के जो वारशिप थे, उनका एडवांस फॉर्म जो है आईएनएस नीलगिरी के नाम से डेवलप किया गया है। यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा इसमें ब्रह्मोस मिसाइलें तैनात हैं, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसमें तैनात हैं, जो कि बराक के नाम से है, बराकेट मिसाइल, और तोप लगाई गई हैं, क्लोजिन वेपन सिस्टम लगाए गए हैं, पनडुब्बी रोधी और पानी के भीतर मार करने वाले उन्नत हथियार जिनको हम टॉर्पीडो कहते हैं, वो भी इसमें लगाए गए हैं। इसमें एडवांस लेवल की सेंसर और रडार कैपेसिटी डेवलप की गई है, ताकि दुश्मन की स्थिति का पता लगाया जा सके। इसे ही हम ब्लू वाटर कैपेसिटी कहते हैं। यानी आप समुद्र में अपना अधिकार, अपना आधिपत्य लंबी दूरी तक, लंबे समय तक रख सकते हैं। यहाँ देखिए, इसमें CODOG यानी इसमें जो इसका प्रोपल्सन सिस्टम है वो लगाया गया है, और इसका मतलब होता है कि इसमें कंबाइंड तौर पर डीजल और टरबाइन गैस इंजन काम करते हैं, ताकि इसे लंबी दूरी तक उच्च गति के साथ में बेहतर ईंधन क्षमता के साथ चलाया जा सके। और इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए इस पूरे जहाज को कंट्रोल किया जाता है, पूरे जहाज को ऑपरेट किया जाता है। अब देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि लगभग 8 से 9 साल का समय लगता है इन जहाजों को बनाने में, लेकिन इसको इंडियन नेवी ने, या फिर मैं कहूं GRSE के द्वारा, मझगांव डॉक लिमिटेड, इन्होंने जो जिस तरीके से इनको डेवलप किया है उसको 6 साल में बदला है, कन्वर्ट किया है, 3 साल लगभग कम किए हैं। उसका कारण क्या है कि इसमें इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्शन सिस्टम लगाया गया है। इसका मतलब है कि जो टोटल 6700 टन का जो वजन है, उसको इन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया है। 250 टन के अलग अलग मॉड्यूलर ब्लॉक बनाए गए हैं, और जहाज के जो पतवार यानी जो हल होता है, नीचे का जो आधार होता है, फिर उन सबको इंटीग्रेट किया गया है, जोड़ा गया है, और AI और एडवांस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए इन सभी को इंटीग्रेट किया गया है। इनकी डिजाइनिंग, इनका मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो है डेवलप किया गया है, ताकि समय की बचत की जा सके। और मजेदार बात यह है कि ये 100% स्वदेशी है। 100% इसके जो पार्ट्स हैं, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं, वो सब कुछ भारत में ही डेवलप हुए हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत इन सबका डेवलपमेंट हुआ है। प्रोजेक्ट 17A के तहत जो क्लास शुरू की गई थी उसका नाम है आईएनएस नीलगिरी, जो कि भारत के पर्वतों के नाम पर रखे गए ये सारे युद्धपोत हैं। आईएनएस नीलगिरी में आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस हिमगिरी, आईएनएस तारागिरी, उदयगिरी, दूनागिरी, बिंदेगिरी और महेंद्रगिरी। तो अगर आप दूनागिरी की बात करें तो ये यहाँ पर युद्धपोत वो है जो आज GRSE के द्वारा यहाँ सेना को सुपुर्द कर दिया गया है।
बाकी के ये सारे जितने भी वॉरशिप हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं। एक आध ऐसा है जो परीक्षण के दौर में है, बाकी सब कमीशन हो चुके हैं या फिर उनके परीक्षण चल रहे हैं। फिर आ जाइए आप आईएनएस अग्रे। आईएनएस अग्रे की बात करें हम तो देखिए आईएनएस अग्रे अर्नाला क्लास का हमारा वॉरशिप है। अर्नाला क्लास, आईएनएस अर्नाला क्लास है और ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोग्राम के तहत डेवलप किया गया है। इसका मतलब ये होता है कि जो समुद्र तटवर्ती क्षेत्र हैं जहां पर पानी का स्तर थोड़ा कम होता है, जो उथले क्षेत्र होते हैं, शैलो वाटर की जहां स्थिति होती है, वहां पर दुश्मन की स्थिति का पता लगाना, दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाना और फिर उनको पता करके उन पर हमला करना और उन्हें नष्ट करना इस युद्धपोत का प्रमुख कार्य है। आईएनएस अग्रे जो है फोर्थ शिप ऑफ द अर्नाला क्लास प्रोग्राम, यानी ये चौथा जहाज है अपनी श्रेणी का और ये भी 80% के आसपास इसके जो कंपोनेंट्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं वो भारत में बने हैं। तो आप इसे पूर्णतः स्वदेशी मान सकते हैं। 20% पार्ट्स ही इसके हमने बाहर से आयात किए हैं। इट इज डिजाइन टू हंट सबमरीन्स इन शैलो कोस्टल वाटर्स, जो मैंने आपको बताया। द वॉरशिप यूजेज वाटर जेट प्रोपल्सन फॉर ग्रेटर मैनरेबिलिटी। इस जहाज की ये बहुत बड़ी विशेषता है कि ये पानी में बहुत जल्दी मैनरेबिलिटी करता है, अपनी दिशा परिवर्तन करता है और इसका कारण है वाटर जेट प्रोपल्सन सिस्टम। द नेवी प्लान्स टू इंडक्ट 8 शिप्स ऑफ दिस क्लास, यानी इस तरह के 8 जहाज बनाए जाएंगे, 8 युद्धपोत बनाए जाएंगे जिनमें से ये चौथा है। ठीक है, इसके अलावा और तकनीकी विशेषताओं की बात करें हम, आईएनएस जो अर्नाला श्रेणी के जो ये चौथा जहाज है जिसकी हम बात कर रहे हैं अग्रे की, आईएनएस अग्रे जो है आपका आकार की बात करें तो ये लगभग 77.6 मीटर लंबा है। इसका कुल वजन है 1490 टन। इसका मतलब ये आकार में काफी छोटा है। इसमें जो सोनार लगाया गया है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, यानी सोनार वो उपकरण होता है जो पानी की सतह या फिर पानी में दुश्मन की स्थिति का या टारगेट का पता लगाता है और वो जिन तरंगों का उपयोग करता है उसे कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव। लेकिन यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव जो है वो काम में ली गई है। लो फ्रिक्वेंसी सोनार का उपयोग किया गया है ताकि इस खुद ये पकड़ में नहीं आए और टारगेट को आसानी से पकड़ा जा सके। एक एडवांस हल माउंटेड सोनार है। हल माउंटेड का मतलब इसका जो ये निचला हिस्सा है इसमें सोनार को माउंट किया गया है। अंडर वाटर एकॉस्टिक कम्युनिकेशन सिस्टम, पानी के भीतर सुरक्षित और सटीक जो संचार व्यवस्था है उसको डेवलप किया गया है। हथियार और मारक क्षमताओं की बात करें तो इस पर लाइट वेट टॉर्पीडो लगाए गए हैं। पनडुब्बियों पर हमला करने के लिए रॉकेट लॉन्चर लगाए गए हैं। एंटी टॉर्पीडो डिकॉय, यानी दुश्मन की जो टॉर्पीडो हैं उनको भ्रमित करने के लिए यहाँ पर एंटी टॉर्पीडो डिकॉय लगाए गए हैं और समुद्र में बारूदी सुरंगें बिछाने के लिए यहाँ पर सिस्टम डेवलप किया गया है। ये जो माइंस होती हैं समुद्र में उनको यहाँ पर बिछाने के लिए भी सिस्टम लगाया गया है। अगर निर्माण की हम बात करें, देखिए जैसे कि मैंने कहा आपको कि इस टाइप के टोटल, जैसे हम कह रहे थे आईएनएस अर्नाला जो क्लास है उसके 8 जहाज बनेंगे, लेकिन इस टाइप के मैं आपको बता दूं 16 जहाज बनेंगे। 16 में देखिए यहाँ पर ये जो है एएसडब्ल्यू एसडब्ल्यूसी, ये 16 जहाज बनेंगे और 13,000 करोड़ के आसपास का ये प्रोजेक्ट है पूरा। लेकिन इनमें से 8 जहाज तो सीएसएल यानी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे और 8 जहाज जो है वो जीआरएससी यानी गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाए जाएंगे और 80% के आसपास इसमें स्वदेशी उपकरण लगेंगे। ये जो जहाज बनाया गया है, ये युद्धपोत बनाया गया है, ये जीआरएससी जो कि पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है, इसके साथ प्राइवेट सेक्टर को इसमें शामिल किया गया है और प्राइवेट सेक्टर में लार्सन एंड टर्बो की बड़ी भूमिका है। लार्सन एंड टर्बो कहां पर, ये कट्टुपल्ली तमिलनाडु में इसका जो मुख्यालय है वहां से ये प्रोग्राम संचालित हो रहा है। तो इस तरीके से इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस आईएनएस अग्रे श्रेणी की हम बात करें, आईएनएस अग्रे युद्धपोत की बात करें तो जैसा कि मैंने कहा ये तो अर्नाला श्रेणी में है, तो 8 तो अर्नाला श्रेणी के होंगे, लेकिन बाकी के 8 जिनको सीएसएल बना रहा है कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, वो माहे श्रेणी के अंतर्गत हैं। तो अर्नाला श्रेणी में कितने बन चुके हैं, अग्रे तक पहुंच गए हम, चौथा जहाज बन चुका है, 5वां इसमें आईएनएस अजय जो है उस पर काम चल रहा है, बाकी के जहाज पर भी काम चल रहा है। आईएनएस अर्नाला, आईएनएस एंड्रोथ, आईएनएस अंजदीप, ये ऑलरेडी पहले इनके परीक्षण हो चुके हैं और यहाँ पर देखिए ये भारतीय सेना में कमीशन हो चुका है, ये भी कमीशन हो चुका है, ये भी कमीशन हो चुका है और चौथा अब हो गया। तो बचे कितने, 4 बचे हैं।
ठीक है। माहे श्रेणी में केवल एक जहाज बना है और वो अभी कमीशन हो चुका है, लेकिन बाकी के 7 जो है वो बन रहे हैं और जून 2028 तक टारगेट है कि उन सभी को शामिल कर लिया जाएगा। इसके अलावा फिर अब आप तीसरे युद्धपोत पर आ जाइए जिसका नाम है आईएनएस संशोधक। आईएनएस संशोधक, संशोधक शब्द का मतलब यहाँ पर खोजकर्ता, शोधकर्ता होता है। इसका मतलब ये एक प्रकार का सर्वे वेसल है, सर्वेक्षण युद्धपोत है, सर्वेक्षण पोत है। इसका मतलब क्या है? ये समुद्र में सर्वे करता है, जानकारी जुटाता है, डेटा इकट्ठे करता है। लेकिन ये डेटा जो है आपके सिविलियंस के लिए भी हो सकते हैं और इंडियन नेवी के लिए हो सकते हैं, यानी दोनों के लिए ही ये अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसे सर्वे वेसल लार्ज वीएसएल के तहत डेवलप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना का एक पुराना जहाज था संधायक, संधायक क्लास के जो सर्वेक्षण जहाज थे उनकी जगह पर मॉडर्न जो वॉरशिप है वो बनाना। अब ये श्रृंखला का अंतिम पोत है। इस प्रोजेक्ट के तहत कुल 4 बड़े सर्वेक्षण जहाज बनाए गए हैं। आईएनएस संशोधक इस श्रृंखला का चौथा और अंतिम है। कौन से हैं 4? पहला था आईएनएस संधायक, जो पुरानी क्लास थी उसी के नाम पे रखा गया। फिर आईएनएस निर्देशक, फिर आईएनएस इक्षक और एक आईएनएस संशोधक, जो कि अभी आज भारतीय नौसेना को दे दिया गया है। यानी ये चारों बन चुके हैं। इसका वजन है 3400 टन के आसपास, लंबाई 110 मीटर। इंजन और गति की हम बात करें तो इसमें टर्बोचार्ज डीजल इंजन लगाए गए हैं, लेकिन शक्तिशाली इसलिए है क्योंकि इनकी संख्या 2 होती है और ये 18 समुद्री मील की स्पीड से चलता है। 231 के आसपास इस पे सैन्य कर्मी तैनात किए जा सकते हैं। अब देखो यहां पर एक और चीज समझो कि एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो जहाज हैं जब इनको सर्वे करना होता है तो इन पर कुछ एक्स्ट्रा एसेसरीज भी भेजी जाती हैं। जैसे कि इसमें 4 मोटर बोट लगी रहती है। मोटर बोट क्या है? पानी में चलने वाली, मोटर से चलने वाली नाव है। तो इस युद्धपोत पर 4 मोटर बोट तैनात की जाती है या फिर कह सकते हैं डिप्लॉय की जाती है और उनको समय आने पर पानी में उतार दिया जाता है। वो अपना कार्य करती है, सर्वे करती हैं। फिर इस पर एक हेलीकॉप्टर को भी तैनात करने के लिए हेलीपैड बनाया गया है, अलग से व्यवस्था की गई है। आधुनिक सर्वे उपकरण और हाइड्रोग्राफिक सिस्टम से लैस है। गहरे समुद्र में तटीय क्षेत्रों में सटीक डेटा संग्रहण कर सकता है। नेविगेशन, मैपिंग और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण के लिए उन्नत प्रणाली इसमें विकसित की गई है। यहाँ आप इसकी हाइड्रोग्राफिक जो इक्विपमेंट्स हैं उनकी अगर बात करें तो देखिए सबसे पहले तो इसमें पूरा कंप्यूटराइज सिस्टम है जो डेटा को कलेक्ट करता है। फिर इसमें ऑटोनोमस अंडर वाटर व्हीकल्स है, जैसे कि ये व्हीकल आपको दिख रहा है, ये रोबोटिक और मानव रहित मशीन है जो स्वतंत्र रूप से समुद्र में गति कर सकती है और डेटा कलेक्ट कर सकती है। इसमें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल आरओवी गाइडेंस सिस्टम लगे हैं। ये समुद्र में दूर से नियंत्रित किए जाने वाले मानव रहित वाहनों को दिशा देने और संचालित करने की उन्नत प्रणाली है। डिजिटल साइड स्कैन सोनार सिस्टम है जो कि यहाँ पर सूचनाएं एकत्रित करने के लिए बहुत ही ज्यादा मॉडर्न डिजिटल सिस्टम पर आधारित है। और इसमें लॉन्ग रेंज पोजिशनिंग सिस्टम, यानी समुद्र के बीचों बीच सटीक जीपीएस और नेविगेशनल पोजीशन बनाए रखने के लिए उन्नत तकनीक लगाई गई है ताकि ये जीपीएस सिस्टम से हमेशा कनेक्ट रहे। तो इस तरीके से ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये जो सर्वे वेसल्स हैं ये रणनीतिक और सामरिक रूप से हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि समुद्री जो तटवर्ती क्षेत्र हैं या फिर गहरे समुद्र हैं, पानी के भीतर चलने वाले जो ये मानव रहित वाहन हैं, ये नेविगेशनल चैनलों की, नए नेविगेशनल चैनल जो है, नए रास्ते जो हैं उनकी खोज कर देते हैं। फिर यहाँ पर ये समुद्र की गहराई में ये समुद्र तल का पूरा मानचित्रण करते हैं कि कहां पर पहाड़ी क्षेत्र हैं, कहां पर किस तरीके की स्थिति है। जितने भी महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हैं समुद्र के नीचे छुपे हुए हैं उन सबका ये पता लगा सकते हैं, यानी जियो फिजिकल डेटा एकत्रित करते हैं। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी स्थिति आती है, आपदा की स्थिति आती है, तो उस समय ये डिसास्टर मैनेजमेंट का काम भी करते हैं। ये सर्च एंड रेस्क्यू यानी खोज और बचाव कार्य में अपनी बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये दोस्तों हैं हमारे 3 युद्धपोत जिनमें आईएनएस संशोधक का कार्य जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसे भी आपने लार्सन एंड टर्बो और जीआरएससी के द्वारा ही डेवलप किया गया है। 80% के आसपास इसमें भी स्वदेशी सामग्री लगाई गई है और एमएसएमई जो है हमारे बहुत सारे, उनके द्वारा भी इसमें योगदान दिया गया है। तो तीनों युद्धपोत एक साथ भारतीय नौसेना को सुपुर्द करके भारत ने एक बार फिर से इतिहास रचा है। इससे पहले भी हम ऐसा कर चुके हैं, लेकिन सबसे जो अहम पॉइंट है वो ये है कि भारत सरकार ने नौसेना से एक वादा किया था, या नौसेना ने देशवासियों से एक वादा किया था कि हर 40 दिन में इंडियन नेवी में एक ना एक कोई ना कोई वॉरशिप शामिल होगा।
और वो सब कुछ जो है टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है, टाइम टू टाइम सब कुछ हो रहा है। ये भारतीय सेना के लिए, भारतीय लोगों की सुरक्षा के लिए, भारत के समुद्र की सुरक्षा के लिए बहुत ज्यादा अहम बात है। तो इसी क्रम में आज की उपलब्धि हमारे वैज्ञानिकों, हमारी सेनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई। उम्मीद करता हूं आपको तकनीकी विश्लेषण समझ में आया होगा। फिर से आपसे मिलेंगे एक और बेहतर सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।